इसके अलावा श्याम भक्तों और भी रास्ते हैं बाघा मिलने के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाघा है आपको कहाँ मिलेगा? खाटू धाम में अगर आप जाते हैं तो खाटू धाम में किस जगह से आप बाबा श्याम का बाघा को प्राप्त कर सकते हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बात आपको बताने वाला हूं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का चमत्कारिक वस्त्र यानी कि बाबा श्याम का अंत वस्त्र बाघा, जो कि बेहद चमत्कारी है, और अगर आप आस्था और विश्वास के साथ इस बाघा को लाकर अपने घर में रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम की सकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर सदा बनी रहती है। और श्याम भक्तों, इतने सारे भक्त हैं कि हर किसी को बाबा श्याम का वो बाघा चाहिए ही चाहिए। अगर श्याम भक्तों आप बाबा श्याम के बाघा के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं, यानी कि आप बाबा श्याम से जुड़ चुके हैं और बाबा श्याम के इस बाघा से रिलेटेड चमत्कारों को बहुत सारे श्याम भक्तों के मुख से सुन चुके हैं और इस बाघा का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहते हैं, तो पूरी ही श्रद्धा के साथ इस बाघा को आपको खाटू धाम से लेकर आना चाहिए और अपने घर में लाकर एक पवित्र जगह में रख देना चाहिए। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो ये चमत्कारिक वस्त्र है, बसंत पंचमी के दिन या बसंत पंचमी के अगले दिन बाबा श्याम के दरबार से भक्तों को बांटा जाता है। तो श्याम भक्तों, अगर आप खाटू जा रहे हैं और खाटू जाकर बाबा श्याम का ये बाघा लाना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि बाबा श्याम के दरबार जब आप पहुंच जाते हैं, जब बाबा श्याम के प्रवेश लाइन में आप लगेंगे, क्योंकि वहां खाटू धाम में बाबा श्याम के जो दर्शन होते हैं वो लाइनों से होते हुए बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। तो श्याम भक्तों, अगर बाबा श्याम की विशेष कृपा रही तो बाबा श्याम का जो वो चमत्कारिक बाघा है आपको ज़रूर वहीं से मिल जाएगा। बाबा श्याम के लाइनों में घुसने से पहले जो प्रवेश द्वार है वहीं पर कोई खड़ा हो और आपको वो बाघा वहीं से मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और जब लाइनों से दर्शन करते हुए आप बाहर आ जाते हैं तो हो सकता है आपको कोई पुजारी वहीं पर मिल जाए और वहीं से आपको बाघा की प्राप्ति हो जाए। परंतु श्याम भक्तों, ये बहुत ही कम होता है, क्योंकि बाघा जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी बाबा श्याम का जो बाघा है उसकी मात्रा बहुत ही सीमित होती है और बाघा को लेने के लिए भक्तों की संख्या हजारों लाखों में होती है। तो श्याम भक्तों, इतना सारा बाघा नहीं है कि सभी को वहां पर वितरित किया जा सके, यानी कि जो श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचा है और उसकी किस्मत उसी प्रकार से अच्छी होती है जिस प्रकार से वो भक्त बाबा श्याम के आरती के दौरान बाबा श्याम के दर्शन करता है। तो श्याम भक्तों, बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का विशेष स्नान होता है। स्नान होने के बाद बाबा श्याम का जो पुराना वाला अंत वस्त्र है उसको उतार लिया जाता है और नया जो अंत वस्त्र है वो बाबा श्याम को धारण कराया जाता है। उसके बाद श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो बाहरी बाघा है वो बाबा श्याम को अर्पण किया जाता है, पहनाया जाता है। उसके बाद बाबा श्याम का विशेष फूलों से श्रृंगार किया जाता है और उस समय जो माहौल होता है वो अपने आप में ही देखने को बनता है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार हो जाता है, बाबा श्याम की आरती हो जाती है, बाबा श्याम की पूजा वगैरह हो जाती है। उसके बाद दोपहर के समय, यानी जब दोपहर का समय होता है उस समय में उस बाघा का वितरण किया जाता है, या संध्या के समय आपको वो बाघा का वितरण किया जाएगा। अगर श्याम भक्तों आप बसंत पंचमी पर खाटू धाम आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बसंत पंचमी पर आकर बाबा श्याम का उस बाघा को लेना चाहते हैं, तो श्याम भक्तों बसंत पंचमी पर किस समय और कब बाघा बांटा जाएगा पूर्णतः मंदिर प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। श्याम भक्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप खाटू धाम आ जाते हैं, खाटू धाम के बाहर ही एक पूछताछ केंद्र का ऑफिस है, मंदिर का ही ऑफिस है। उस मंदिर के ऑफिस में आकर आप पूछ सकते हैं कि बाबा श्याम का जो बाघा है वो आज कितने बजे से वितरित किया जाएगा, तो वो आपको पूरी तरह से वहां पर गाइड कर देते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, जो बाबा श्याम का वो बाघा है वहाँ जो पुजारी लोग बैठते हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके दे दिया जाता है, ताकि अगर कोई भक्त आता है तो वो भी उन भक्तों को उस बाघा को प्रसाद के रूप में बांट सके। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो मंदिर है यानी खाटू धाम का जो मंदिर है वो तो ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पर कई सारे दर्शन के लिए लाइन बने हुए हैं, तो लाइनों से होते हुए आपको गुजरना होगा। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड के हाथों में वो बाघा दे दिया जाए थोड़ा थोड़ा करके, कि जो भक्त आए उनको थोड़ा थोड़ा करके बाघा बांट दिया जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहली लाइन से हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती,
क्योंकि श्याम भक्तों वो जो लाइन है विशेषकर हैंडीकैप के लिए और वीआईपी लोगों के लिए बनाया गया है। श्याम भक्तों जब आप दर्शन के लिए बाबा के जाएंगे तो आपको वहां पर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बाबा श्याम का बाघा आपको कहाँ से मिलेगा। इसके अलावा श्याम भक्तों अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा श्याम की 13 सीढ़ियों से होते हुए आते हैं तो वापस में आपको वहां पर सिंहपोल बालाजी के दर्शन होते हैं, नहीं तो गोपीनाथ जी के दर्शन होते हैं। श्याम भक्तों जो सिंहपोल बालाजी का जो मंदिर है वहां पर भी पुजारी जी बैठते हैं, हनुमान जी का मंदिर है, तो उनके पास भी आपको बाघा मिल जाता है। अगर उनके पास उस समय बाघा उपलब्ध होगा आप उनसे पूछ सकते हैं कि पंडित जी हमें बाघा की ज़रूरत है, क्या आप हमें बाघा दे सकते हैं। अगर उनके पास बाघा होगा तो वहां से भी बाबा श्याम के ऊपर चढ़ा हुआ बाघा आपको मिल सकता है। इसके अलावा श्याम भक्तों अगर आप दूसरी तरफ से आते हैं यानी 13 सीढ़ियों पे 2 रास्ते हैं, एक जाता है भगवान श्री कृष्ण के गोपीनाथ जी की तरफ और एक जाता है हनुमान जी के मंदिर की तरफ। तो जब आप ऊंचाई से बाबा श्याम के दर्शन करेंगे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, ऊंचाई से आपको गोपीनाथ जी के भी दर्शन होते हैं, बगल से आप देख सकते हैं। और जब आप वापसी में जाएंगे तो इधर आपको बालाजी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो श्याम भक्तों वहाँ जो खड़े सिक्योरिटी गार्ड है उनसे भी आप पूछ सकते हैं, अगर कोई अच्छा सिक्योरिटी गार्ड होगा तो जरूर आपको गाइड कर देगा बाबा श्याम का बाघा इस जगह में मिल जाएगा, नहीं तो इस जगह में सिंहपोल बालाजी के पास मिल जाएगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे। तो श्याम भक्तों आपको उम्मीद नहीं हारनी है, आपको हर तरफ से जैसे बाबा के दर्शन कर लिए बाबा से प्रार्थना बनाए रखना है, हे बाबा श्याम इतनी दूर से हम आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप हमें प्रसाद के रूप में अपना बाघा जरूर देना। इस तरह से बाबा श्याम से आपको प्रार्थना भी करनी है। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम आपका रास्ता सुगम बना देंगे। उसके बाद श्याम भक्तों अगर उन पुजारियों के पास अगर आपको बाघा मिल जाता है तो आपका नसीब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बाबा श्याम का बाघा आपको बाबा श्याम के दरबार से मिल चुका है। श्याम भक्तों अगर आपको लगता है कि वहां पर आपको बाघा नहीं मिला यानी सिंहपोल द्वार पर भी बाघा नहीं मिला, गोपीनाथ जी के मंदिर के पास भी अगर पुजारी जी के पास बाघा आपको नहीं मिला, फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर श्याम भक्तों आपको श्याम कुंड की तरफ जाना चाहिए। यानी श्याम भक्तों श्याम कुंड में भी बाबा श्याम विराजते हैं और वहां पर भी बाबा श्याम का एक शीश है, यानी वहां पर भी बाबा श्याम का वो बाघा बदला जाता है। तो वहां जो पुजारी जी होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा तो वहां जरूर आपको बाघा मिल जाएगा। और श्याम भक्तों खाटू धाम में कहीं से भी अगर बाघा मिल जाता है आपको, परंतु वो ओरिजिनल बाघा रहना चाहिए, तो आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा बुलंद है। बाबा श्याम की असीम महिमा और कृपा आपके पास है। इसके अलावा श्याम भक्तों और भी रास्ते हैं बाघा मिलने के, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो बाघा है, जब आप बाबा श्याम के दरबार के ठीक सामने पहुंचते हैं, यानी दरबार के ठीक सामने जहाँ जय श्री श्याम लिखा है, उसके समक्ष आप देखेंगे एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर है, जो मंदिर के ठीक बाहर है, यानी जो पूछताछ केंद्र बना है, पूछताछ केंद्र के पास में ही आपको वो गणेश जी का मंदिर दिखेगा। वहाँ एक पुजारी जी बैठते हैं। अगर कहीं बाघा आपको नहीं मिला, उनसे आप एक बार पूछ सकते हैं। अगर उनके पास अगर बाघा होगा तो वहाँ से आप बाघा ले सकते हैं। श्याम भक्तों इसके अलावा श्याम कुंड में आप पुजारी जी से पूछ सकते हैं, जो कि हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, उनके पास होगा तो वहाँ मिल जाएगा। अब श्याम भक्तों इतनी सारी जगह मैंने आपको बता दी। तो श्याम भक्तों ये तो हो गई पुजारियों की बात। के अलावा श्याम भक्तों सभी जगह से निराशा अगर आपको हाथ लगती है तब आप क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा श्याम भक्तों वहाँ जो मिठाइयों की दुकान है, पूजा पाठ की दुकान है, उनसे भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी बाघा नहीं मिलता है तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि बाबा श्याम का हमें बाघा की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, तो आप बता सकते हैं कि बाघा हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो श्याम भक्तों वो लोग भी गाइड कर देते हैं, और अगर उनके पास बाबा श्याम का बाघा होता है तो वो भी आपको बाबा श्याम का वो बाघा दे देते हैं, क्योंकि श्याम भक्तों हर किसी को बाबा श्याम का उस बाघा की ज़रूरत होती है, और वो आपकी नीड को देखते हैं, आपकी परेशानियों को देखते हैं, और उनके अंदर बाबा श्याम दया की भावना उत्पन्न करते हैं, तो वही आपको अपने हाथों से वो बाघा दे देते हैं। परंतु श्याम भक्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो बाबा श्याम का जो बाघा होता है वो निःशुल्क होता है, उसको हमें कभी भी खरीद के नहीं लाना चाहिए। यानी कि मंदिर से जो प्रसाद के रूप में आपको बाघा मिलेगा वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, उसके लिए कोई रुपए पैसे नहीं देने होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि किसी पुजारी ने आपको दे दिया और अपनी खुशी से आपने कुछ दक्षिणा उसके हाथ में रख दिया, वो बात एक अलग होती है। परंतु बाघा को देने के लिए कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि उसे 100 रुपये चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए। इस तरह की अगर कोई डिमांड करता है तो उस बाघा को ना लेना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि हो सकता है श्याम भक्तों वो नकली बाघा हो, असली बाघा ना हो।
और इस कलयुग के ज़माने में आप सभी जानते हैं कि सब कुछ होना संभव है, यानी बाबा श्याम को बाघा चढ़ा भी है या नहीं चढ़ा, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब पुजारी वगैरह जो है वो नित्य बैठते हैं, तो उनके हाथों से मिलना एक अलग बात होती है। और जो दुकानदार वगैरह होंगे, जो सच्चा दुकानदार होगा, अगर उनसे अगर आप पूछते हैं, अगर उनके पास होता है वो दे देते हैं, वो भी निःशुल्क दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वो बाघा मंदिर से ही मिला होगा जो आपको वो निःशुल्क दे रहे हैं। तो श्याम भक्तों, इतनी सारी जगह मैंने खाटू धाम में आपको बता दी कि बाबा श्याम का बाघा आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, वो सारी जगह मैंने आपको बता दी है। बाबा श्याम का ये बाघा किस समय बांटा जाएगा, किस समय दिया जाएगा, तो सुबह तो बाबा श्याम का श्रृंगार होगा, उसके बाद श्रृंगार होने के बाद या तो दोपहर के समय या संध्या के समय बाबा श्याम का बाघा का वितरण होगा। ये पूर्णतः मंदिर प्रशासन के ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम का बाघा आपको और कहाँ से मिल सकता है। खाटू धाम में अगर बाबा श्याम का बाघा आपको कहीं नहीं मिला, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है रिंगस श्याम मंदिर। यानी रिंगस श्याम मंदिर आप चले जाएंगे, वहाँ बाबा श्याम के दर्शन करिए, बाबा श्याम को प्रणाम करिए, और वहाँ जो पुजारी वगैरह रहते हैं उनसे आप बात करिए। वहाँ तो आपकी बात आराम से हो जाएगी पुजारियों से, और पुजारियों से बात करने के बाद अगर बाबा श्याम की विशेष कृपा रही, वहाँ से आपको बाबा श्याम को वो पवित्र बाघा मिल जाएगा। तो इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप खाटू धाम में नहीं मौजूद हैं, तो आप अपने नज़दीकी श्याम बाबा के मंदिर में जाइए। यानी जब आप बसंत पंचमी वाले दिन बाबा श्याम के मंदिर में जाएंगे, तो हो सकता है उस दिन काफ़ी अत्यधिक भीड़ हो। जब आप बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, तो उसी समय आप पुजारी वगैरह से पूछ सकते हैं कि बाबा श्याम का वो बाघा कब मिलेगा, किस समय वितरित करेंगे आप सभी, तो वो आपको समय बता देंगे। उस समय में आकर आप लाइन में लग सकते हैं और बाबा श्याम की उस पवित्र बाघा को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप खाटू धाम गए हैं, आपको जो जो जगह मैंने आपको बताई है, मान लीजिए एक जगह से आपने बाघा ले लिया, फिर दूसरी जगह आपने पूछा, वहाँ से भी ले लिया, फिर तीसरी जगह पूछा, वहाँ से भी बाघा ले लिया, चौथी जगह पूछा, वहाँ से भी मिल गया, सब जगह से आपने बहुत सारे बाघा इकट्ठे कर लिए। तो इस तरह से जमाखोरी ना करिएगा। बाघा एक चमत्कारिक वस्त्र है, सभी को उस वस्त्र की ज़रूरत होती है। अगर आपको एक जगह से प्राप्त हो गया, तो उस बाघा को चमत्कारिक मान के, बाबा श्याम का आशीर्वाद मानकर अपने पास रख लीजिएगा। और मन में बिल्कुल ऐसा ना सोचिएगा कि इस जगह से हमने बाघा लिया है, अब दूसरी जगह से मिल रहा है तो वहाँ से भी ले लेना चाहिए। इस तरह का मन में लोभ लालच ना करिएगा। हाँ, किसी और को देने के लिए अगर आपको चाहिए और बाघा आपको ज़्यादा मात्रा में मिली है, तो जो बाघा अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा वाली है, उसमें से आप उसको दे सकते हैं। और अगर आपके पास कम मात्रा में बाघा है, तो कहीं और से अगर आपको बाघा मिला है, तो उस बाघा को संभाल के रख लीजिए। और जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस बाघा की, उसे ही आपको बाबा श्याम को वो पवित्र बाघा देना चाहिए। क्योंकि श्याम भक्तों, वो बाघा जो होता है सीमित मात्रा में होता है, और इतना सारा बाघा नहीं होता कि हमेशा वो बढ़ता रहे। तो श्याम भक्तों, लाखों की संख्या में भक्त हैं, बाबा श्याम के दरबार में आते हैं। बाबा श्याम से मनोकामना मांगने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। बाबा श्याम की उस प्रसाद को लेने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए हो सकता है कोई भक्त आने में लेट हो जाए। बड़े ही विश्वास और आस्थावान के साथ वो दरबार में आया है, परंतु आपने इसके हक का बाघा खुद ही ले लिया है, जबकि आपको बाघा ऑलरेडी मिल चुका था। तो श्याम भक्तों, ऐसी भूलों को हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। एक बाघा अगर आपके पास पहले से ही रखा है, तो उस बाघा को रखकर ही बाबा श्याम का ध्यान करिए, पूजा करिए। क्योंकि श्याम भक्तों, ये कोई फूल वगैरह तो है नहीं कि अभी ले लिया फिर कुछ दिन बाद ये सूख जाएगा तो हम इसका विसर्जन कर देंगे या इधर उधर रख देंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम का अंत वस्त्र है, और ये वस्त्र ऐसा वस्त्र होता है जो कि कभी खराब नहीं होता, नहीं सड़ता है, नहीं गलता है। यानी जितने दिन तक आप सही सलामत से उस वस्त्र को रखेंगे, उसकी पूजा अर्चना और आराधना करते रहेंगे, बाबा श्याम की शक्तियाँ उस बाघा में ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। सिर्फ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है, आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, बाघा को लेकर आपके अंदर मानसिकता कैसी है। क्योंकि हो सकता है श्याम भक्तों, उस बाघा का चमत्कार अब तक नहीं हुआ, परंतु ऐसा भी नहीं है कि उस बाघा का चमत्कार आगे नहीं होगा। तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी है कि बाबा श्याम का वो चमत्कारिक वस्त्र यानी कि बाघा आपको कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इस तरह से बाबा श्याम के उस पवित्र वस्त्र को लेकर आइए और बाबा श्याम की आराधना करते रहिए।
इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आप अपने घर में ही बाबा श्याम को बागा अर्पित करना चाहते हैं, बाबा श्याम को बागा धारण कराना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है इसी चैनल पर। आप जाके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों, बाबा श्याम का जो फाल्गुन मेला है वो जल्द आने वाला है। फाल्गुन मेले में किस प्रकार से दर्शन होंगे और किस डेट में जाकर फाल्गुन मेले के दर्शन करने चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप जाइए और उस वीडियो को पूरा वॉच करिए। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।